वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे फ्रांस की कहानी के विकास के बारे में। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फ्रांस में कहानी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर देखें। फ्रांस में कहानी के विकास को निम्नलिखित 3 चरणों के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है फ्रांसीसी कहानी की 19वीं सदी, दूसरा फ्रांसीसी कहानी की 20वीं सदी और तीसरा फ्रांसीसी कहानी में स्त्री लेखन। फ्रांसीसी कहानी की 19वीं सदी। आधुनिक कहानी के विकास में फ्रांस के लेखकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मुख्य रूप से बालजाक जैसे लेखकों ने कहानी के क्षेत्र में उसकी यथार्थवाद की जमीन निर्मित करते हुए उसको पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में समर्थन भी प्रदान किया। आज की कहानी में समाहित सभी घटक तत्वों की प्रायः प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति करने के कारण 19वीं शताब्दी का यह समय कहानी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लेखक के रूप में बालजाक फ्रांसीसी समाज के सचिव के रूप में जाने जाते हैं, जिनका यह विश्वास था कि सामाजिक प्रजाति के रूप में मनुष्यों को उसी प्रकार से विभाजित किया जा सकता है जिस प्रकार प्रकृति वैज्ञानिकों ने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। अपनी कहानी को बालजाक ने इस आधार पर विभिन्न सामाजिक वर्गों और उनके वातावरण को अभिव्यक्त किया है। अपने महत्वपूर्ण संग्रह ला काम दी ह्यूमेन को बालजाक ने क्रमशः 3 खंडों में विभाजित किया है: विश्लेषणात्मक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और व्यवहारों का अध्ययन। बालजाक की अधिकांश कहानियां मुख्य रूप व्यवहारों का अध्ययन नामक खंड के अंतर्गत रचित है। बालजाक ने कहानी विधा में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और कहानी को उसके पारंपरिक ढांचे से अलग किया। उनकी कहानियों में केंद्र बिंदु चरित्र और उससे विद्यमान वातावरण प्रमुख है, इसलिए वह अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के बताए गए निर्देशों के अनुरूप संपूर्ण समाज का एक प्रकार से कलात्मक अध्ययन बनकर उभरती है। फ्रांस से ही 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अन्य कहानीकार अलेक्स राद ड्यूमा और अल्फ्रेड दे विग्नी ने बालजाक की कहानियों के विपरीत रूमानी कहानियां लिखी। ड्यूमा ने भी मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को अपनी कहानी का आधार बनाकर रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियां लिखी हैं। तो कहानीकार विग्नी ने
कुछ महत्वपूर्ण कहानियां लिखी है जो उनके दो संग्रहों स्टेल्हो ए सेशन विद द नायर तथा मिलिट्री नेसेसिटी में की है। पहले संग्रह में विग्नी ने परस्पर दर्शन और कहानी दोनों को जोड़ने का सशक्त प्रयास किया है, तो दूसरे कहानी संग्रह द मिलिट्री नेसेसिटी में 3 कहानियों द्वारा उन सैनिकों की भूमिका को उजागर करने का प्रयास किया गया जो समाज द्वारा तिरस्कृत है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलित 3 प्रमुख फ्रांसीसी कहानीकारों ने मुख्यतः लोबेर, मोपांसा और जोला में से लोबेर का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है 3 टेल्स तथा ए सिंपल हार्ट, द लेजेंड ऑफ सेंट जूलियन, हॉस्पिटलर और हेरोदियस नामक 3 कहानियां हैं। इन तीनों कहानियों की एक दूसरे से नितांत भिन्न शैली लोबेर को कुशल लेखक के रूप में चित्रित करती है तथा ए सिंपल हार्ट तत्कालीन समाज में व्याप्त धन लोलुपता का चित्रण करती है, तो हॉस्पिटलर का परिवेश मध्यकालीन है जिसमें यह सृजित परिवेश कहानी के पात्रों को संचालित करता है। दूसरा है फ्रांसीसी कहानी और 20वीं सदी। तो 20वीं सदी के दौरान फ्रांसीसी कहानी में बदलाव आने से 19वीं सदी की यथार्थवादी विरासत के कथानक को संजोते हुए कहानी में शिल्प के स्तर पर प्रयोगों की नवीन शुरुआत हुई तथा 2 विश्व युद्धों को देख चुकी इस शताब्दी में 19वीं सदी के विद्यमान समस्त भय तथा आशंकाएं और अधिक तीव्र हो उठते हैं तथा इसके साथ साथ भयानकता, भयावहता, लाचारी और शोषण के नए तथा अनेक विविध आयाम उभर कर सामने आते हैं और यह सब मिलकर मानवीय जिजीविषा, करुणा और सहानुभूति के नए अनुभव के स्तर पर फ्रांसीसी समाज के बोध का हिस्सा बनते हैं तथा यह विस्तार कहानी के क्षेत्र में नवीन दृष्टि बोध के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण 20वीं शताब्दी में फ्रांस में आधुनिकतावाद का निर्माण हुआ और स्त्री लेखन को नई धार प्राप्त हुई। तीसरा है फ्रांसीसी कहानी में स्त्री लेखन। तो फ्रांस में स्त्री लेखन की एक समृद्ध तथा लंबी परंपरा रही है, जिसमें मदाम लाफायते तथा मादाम स्टाइल और जॉर्ज सैंड, सिमोन द बोवा एवं कोलेत, मार्गुरीट दूरा और नताली सारोत सरीखी जैसी प्रमुख लेखिकाओं ने अपने स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को अत्यंत सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया है। 20वीं शताब्दी की प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका मार्गुरीट दूरा की महत्वपूर्ण कहानियां जैसे द बो स्त्री और स्त्रीदेह की अत्यधिक सहनशील प्रकृति को रेखांकित करती है, जो अनेक अवसरों पर कल्पना शक्ति के अत्यंत तीव्र आवेग और प्राकृतिक प्रदत्त आपदाओं के समक्ष बहुत ही लाचार नजर आती है। 20वीं शताब्दी की
एक अन्य महत्वपूर्ण फ्रांसीसी लेखिका नताली सारोत ने मानव बोध और उसके स्वभाव के अत्यंत सूक्ष्म उतार चढ़ाव को अपनी प्रसिद्ध कहानियों में बड़ी कुशलता से अभिव्यक्ति प्रदान की है, जिसमें उन्होंने अपनी स्मृतियों को सहजता से जगाकर और अवचेतन में विद्यमान आवेगों को सूक्ष्म मनोविज्ञान, व्यक्तिवाद, विलक्षणताओं की बनी बनाई सीमित सतह को तोड़कर उसे मनुष्य के सार्वजनिक भावावेगों के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। टोपिज्म, द यूज ऑफ स्पीच और ओवरेज इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इस प्रकार फ्रांस में कहानी का विकास 3 प्रमुख चरणों से होकर गुजरता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना फ्रांस में कहानी के विकास के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप की कहानी में रूस के अवदान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।